दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला त्योहार करवा चौथ इस बार 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। महिलाएं शाम को चांद को अर्घ देकर और छन्नी से पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली पूरी कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था और उसका विवाह हो चुका था। सातों भाई अपनी इकलौती बहन करवा को बहुत प्रेम करते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, उस दिन घर में साहूकार की सभी बहुएं और साहूकार की बेटी करवा ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। शाम को जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसे कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी तक चांद भी नहीं निकला है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटे भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उससे अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। तब करवा ने अपनी भाभीियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभीियों ने नंद करवा की बात सुनकर कहा, नंद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। तब करवा झूठे चांद को अर्घ देकर अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही करवा भोजन का पहला टुकड़ा अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही वह भोजन का तीसरा टुकड़ा खाने जाती है तो उसी समय खबर आती है कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, वह जल्दी ही पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद करवा की भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल आया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ है। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और अब सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहाँ सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृतक पति को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाए। जब करवा का यह व्रत पूरा होने वाला होता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था।
उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठा कहा था कि चांद आ गया है। तब करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पाँव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीर कर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुख में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया है, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले।